धनु राशि वालों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह हमारा देश अपनी शक्ति और गौरव का परचम लहरा रहा है, ठीक उसी तरह ये फरवरी 2026 आपके जीवन में भी विजय का शंखनाद करने आ रहा है। क्योंकि इस महीने आपके थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव में पंचग्रही योग बनने जा रहा है, जो सालों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। ये महीना तरक्की की ओर ले जाने वाला है। एक तरफ शनि की ढैया आपको तपा करके सोना बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ गुरु की दृष्टि आपको हर मुसीबत से ढाल बनकर बचाएगी। तैयार हो जाइए एक ऐसी भविष्यवाणी के लिए जो न केवल आपको रास्ता दिखाएगी, बल्कि आपके लिए जीवन में आने वाले समय को भी उजागर करेगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू पर इन ग्रहों का क्या असर होने वाला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ धनु राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन धनु राशि पर आधारित है, तो कृपया इसे अपनी चंद्र राशि धनु राशि से ही देखने का प्रयास करें। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। तो ये महीने की जो शुरुआत है, फरवरी 2026 की शुरुआत में चार ग्रह आपके धन भाव में होंगे यानी सेकंड हाउस में। वहीं राहु आपके थर्ड हाउस में है, शनि जो है आपके चौथे भाव में है, शनि की ढैया भी चल रही है और शनि की पहले छठे 10वें भाव पर दृष्टि भी रहेगी। वक्री गुरु आपके सेवंथ हाउस में है, केतु आपके नाइन्थ हाउस यानी भाग्य स्थान में है। अब इस महीने चार बड़े परिवर्तन होंगे, वो हैं 3 फरवरी को बुध, 6 फरवरी को शुक्र, 13 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे और राहु के संग बनेगा इन चारों ग्रहों का, सूर्य शुक्र बुध और मंगल का पंचग्रही योग, और यहीं से विजय का शंखनाद बज उठेगा। अब चलिए एक एक पॉइंट को गहराई से एनालिसिस करते हैं, समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो इस महीने की शुरुआत में सेकंड हाउस में चार ग्रहों की उपस्थिति आपकी वाणी और खान पान को प्रभावित करने वाली है। शनि की चौथे भाव से लगन भाव पर जो दृष्टि है, शनि की ढैया के प्रभाव के चलते मानसिक थकान महसूस होगी। 23 फरवरी के बाद से जब पंचग्रही योग बनेगा आपके तृतीय भाव में, तो ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होगा। इस ऊर्जा को एक्सरसाइज में लगाएं, वरना चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इस महीने गले और छाती का खास ध्यान रखें। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उस पर भी एक नजर डाल लें। तो डूज में यानी क्या करना है पहले नोट करें कि इस महीने कोशिश करें रोजाना सैर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मोबाइल और लैपटॉप का ओवर यूज कम कर दें, लेट नाइट जागना बंद कर दें, गुस्से में निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। आपके लिए खास मैसेज है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। अब बात करेंगे आपके करियर के बारे में। तो करियर के लिहाज से ये महीना ट्रांजिशन का है, ये महीना करियर के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस महीने पॉजिटिव क्या है, थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है यानी पराक्रम भाव एक्टिवेट हो रहा है, जो आपको इंटरव्यूज में सफलता दिलाएगा। ट्रांसफर भी मिल सकता है, नई जिम्मेदारियां भी आएंगी, यानी इस महीने आपके कंधों पर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। जो लोग गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, सेल्स, मीडिया, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए खास सफलता के योग बनेंगे। इस महीने शनि की ढैया के चलते कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे।
कई चीजों में, कई कार्यों में डिले हो सकता है शनि की दृष्टि, क्योंकि आपके 10th हाउस पर है। आपके बॉस से आपका आपके ऊपर प्रेशर जो है बना रहेगा। शनि की दशम भाव पर दृष्टि आपसे कड़ी मेहनत कराएगी, काम का बोझ बढ़ सकता है। 13 और 23 फरवरी के बाद से जब सूर्य और मंगल आपके पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे तो वर्क प्लेस पर आपका दबदबा बढ़ेगा। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस महीने का जो उत्तरार्ध है यानी सेकेंड हाफ अच्छा रहेगा। आपके लिए इस महीने गाइडेंस है कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने अंदर ईगो बिल्कुल ना लेकर के आए, रिटर्न कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखें और ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहें। अब बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस वालों के लिए फरवरी ये जो महीना है एक्सपेंशन का मंथ है। इस महीने तृतीय भाव में जो पंचग्रही योग बन रहा है, आपको मार्केटिंग, डिजिटल वर्किंग, फ्रीलांसिंग ऐसे विषयों में आपको सफलता दिलाता है। कमीशन बेस्ड इनकम भी आपकी बढ़ सकती है। इस महीने थोड़े बहुत रिस्क भी हैं। उनमें से सबसे जरूरी है कि पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, ओवर कमिटमेंट करने से बचना होगा। वहीं वक्री गुरु पुराने अटके हुए बिजनेस डील्स को वापस लाने का काम करेंगे। 23 फरवरी के बाद तृतीय भाव का जो पंचग्रही योग है आपको रिस्क लेने का साहस प्रदान करता है। नया स्टार्टअप या विस्तार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन राहु की उपस्थिति के कारण किसी भी पेपर वर्क को बिना पढ़े साइन न करें। अपनी डील्स को लिखित में करें, ऑनलाइन प्रमोशन पर ध्यान दें और बिना रिसर्च पैसा बिल्कुल ना लगाएं। फाइनेंस की बात करें तो कैश फ्लो बना रहेगा, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी तेज होंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, पुराने ड्यूज रिकवर हो सकते हैं। 1 फरवरी को धन स्थान में जो 4 ग्रहों की युति है अचानक धन लाभ करवाती है। गुरु की एकादश भाव पर दृष्टि आय को सुनिश्चित करती है। शनि की ढैया के कारण बड़े निवेश में बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। पैसा आएगा लेकिन उसे सेव करने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। 23 फरवरी के बाद इम्पल्सिव खर्चे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स को उधार देने से बचना होगा। अपनी कोशिश करें कि इस महीने 50% इनकम सेव जरूर करें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। अब बात करेंगे आपके एजुकेशन के बारे में। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना फोकस और स्ट्रेटेजी मांगता है। आपके लिए फेवरेबल पॉइंट्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेगी। कम्युनिकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स में भी आप सफल रहेंगे। लॉ, मैनेजमेंट, मीडिया ऐसे क्षेत्र में जो छात्र प्रयास कर रहे हैं उनके लिए सफलता का मार्ग सुनिश्चित होगा। चौथे भाव में जो शनि है पढ़ाई में गंभीरता लाते हैं और जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 13 फरवरी के बाद से समय अत्यंत शुभ रहेगा। आपकी बुद्धि और तर्क शक्ति तेज होगी। इस महीने आपको क्या क्या अवॉइड करना है? एक तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मोबाइल फोन्स का उपयोग कम करें और ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। इस महीने कुछ आपको रूटीन वर्क अपनाना होगा सॉल्यूशन के लिए, जैसे कि डेली टाइम टेबल बना करके चलें। स्टडी में छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लें और कंपैरिजन से आपको बचना होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन यानी लव लाइफ के बारे में। शुक्र का गोचर जो है 6 फरवरी से आपके तृतीय भाव में आपके साहस को बढ़ाता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट है लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन कनेक्शन काफी स्ट्रांग होगा और सच्चे सुच्चे बातचीत से यानी ऑनेस्ट टॉक से रिश्ता और भी गहरा होगा। राहु के साथ शुक्र की युति भ्रम पैदा कर सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने पार्टनर पर शक बिल्कुल ना करें। ईगो क्लैश से बचें। थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस को बीच में ना आने दें। आपके लिए एडवाइस है कि सुने ज्यादा
और रिएक्शन थोड़ा कम दें और सीक्रेट रिलेशनशिप्स को अवॉइड भी करें। बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन की, तो 7th हाउस में वक्री गुरु हैं, विराजमान है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद खत्म होंगे। रिश्तों में अगर कड़वाहट थी तो वक्री गुरु उसे सुधारने का मौका देंगे और गुरु आपको मैच्योरिटी भी सिखाते हैं। अब यहां पर कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। एक तो पुराने इश्यूज आपके सॉल्व हो सकते हैं, आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और 23 फरवरी के बाद घर में किसी ना किसी मांगलिक कार्य में आप भाग लेंगे और घर का माहौल भी खुशनुमा होगा। एक्सपेक्टेशंस अपनी रियलिस्टिक रखें और छोटी छोटी बातों पर बहस बिल्कुल ना करें। संतान की बात करें तो संतान पक्ष से कोई ना कोई सुखद समाचार अवश्य मिलेगा। संतान से जुड़ी चिंताएं कम होंगी, उनके एजुकेशन और करियर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और संतान पर बिल्कुल भी प्रेशर न डालें। आपके शत्रुओं की बात करें दोस्तों तो मंगल की छठे भाव पर दृष्टि जो है शत्रुओं को परास्त करेगी। मंगल और राहु की युति अंगारक जैसा प्रभाव भी दे सकती है, जिससे कोर्ट कचहरी मामलों में आप थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। इसलिए शांत रहें और शांत रहकर ही अपना कार्य करते रहें। विदेश यात्राओं की बात करें तो केतु आपके 9वें भाव में है। 13 फरवरी के बाद सूर्य आपके पराक्रम भाव में आएंगे। लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन सकते हैं। अगर आप पीआर या विदेशी शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने कोई ना कोई बड़ी खबर अवश्य मिलेगी। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें दोस्तों तो धार्मिक कार्यों पर और घर की सुख सुविधाओं पर खर्चे बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही प्लान करें। अब इस महीने आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको काम करना होगा। छोटे भाई बहनों की मदद करें। और क्या नहीं करना है, अहंकार यानी ईगो में आकर किसी को भी अपशब्द न बोलें। और 23 फरवरी के बाद जब खासकर पंचग्रही योग बनेगा तो बिल्कुल शांत रहें और शांत रहकर अपना कार्य करते रहें। अब बात करेंगे ज्योतिष उपायों के बारे में, तो सबसे पहले शनि की ढैया के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का रोज कम से कम 1 माला जाप करें। रत्नों के माध्यम से भी आप अपने शुभ ग्रहों को बल दे सकते हैं। आपके राशि स्वामी गुरु हैं और गुरु जो है आपके सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। ऐसे में गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं या फिर गुरु का ही उपरत्न सिट्रीन भी धारण किया जा सकता है। इसके अलावा भाग्य को बल देने के लिए आप माणिक धारण कर सकते हैं। बुद्धि विद्या और संतान के लिए लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। दोस्तों रुद्राक्ष के माध्यम से भी बहुत सी शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे मानसिक शांति के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। करियर में स्थिरता के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और ये सभी रत्न और रुद्राक्ष आपको हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in से प्राप्त हो सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए दोस्तों फरवरी का महीना आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का महीना है। ये आपको शक्ति दे रहा है, बस आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना होगा। शनि की ढैया आपको सिखाएगी और गुरु आपको बचाएंगे। तो अगर आपको दोस्तों ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत।